देखो, मैं जब कभी भी आती हूँ ना किसी भी आंदोलन में, आप लोगों ने मेरे को देखा ही है वैसे अक्सर जगह, तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं जो होती हैं वो या तो कम होती हैं या पीछे होती हैं। आज समझ में आ रहा है उसका सही रीजन क्या है। हमारी जितनी भी महिला पार्षद हैं वो शायद अपने परिवार की सेवा के लिए आगे आई हैं। और माहौल गर्म देख के, और राजनीतिक माहौल ऐसे नहीं है इस मीटिंग में गर्म हुआ, इस मीटिंग से पहले गर्म था। हर कोई सेफ्टी चाहता है अपनी माँ और बहन की। पार्षद जी ने, अपने विधायक जी ने कह तो दिया कि वो जो महिला पार्षद हैं उनको पता है कि वो महिलाएं हैं और वो घरेलू महिलाएं हैं, उनकी राजनीतिक समाज सेवा को लेकर शुरुआत है। हर कोई डरता है। आपके परिवार में आपकी माँ नहीं डरेगी क्या? आपकी बहन नहीं डरेगी क्या? ऐसी गलौज से, गाली गलौज से? वो तुमने जो माहौल है पहले इतना गर्म करके रखा हुआ है, हर कोई सोचता है। एक तो सोच जाएगी पहले नहीं मैं नहीं जाती, एक सोचेगा पति उसका कि तू क्या करेगी वहाँ जाकर, इतना सब कुछ वहाँ पर है। लेकिन स्टैंड लेना भी बहुत जरूरी है। शायद उनके पतियों ने या किसी ने भी उसका प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर खड़े होकर स्टैंड लिया, लेकिन लाइव चल रहा था। इतनी गंदी भाषा आप यूज कर रहे हो। ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि इतने % छूट महिलाओं के लिए और वो राजनीति में आए? तुम आने दोगे? इतना गंदा बोलोगे एक MLA होके भी, कौन महिला आएगी? कहीं ना कहीं लगता है कि ये फिर वही बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे जैसी महिलाओं की पूरी कोशिश रहेगी बोल्ड बना के रखने की, सबको आगे लेके आने की। और पार्षद जो महिलाएं हैं, मैं तो ये कहूंगी एक बार सामना करो, ठीक है? एक बार सामना करना बहुत जरूरी है। तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई थी, तो महिलाओं का जैसे ही वहाँ हाउस की मीटिंग शुरू होने वाली थी, उसके पहले ही विधायक अशोक अरोड़ा ने गाली गलौज शुरू कर दिया। और जो पार्षदों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, तो अध्यक्ष महोदय भी पहुंची ही थी, वो तो उनको बाहर कर देती। पिछली बार भी सब बाहर चले गए थे, लेकिन पता नहीं उनकी आपसी खुंदक थी, क्या वो दिखाना चाहते थे। और उन्होंने जो भी किया है ये बिल्कुल ठीक बात नहीं की। ऐसा बिल्कुल नहीं उनको करना चाहिए, क्योंकि सदन ये छोटा सा सदन है। वो तो बड़े सदन में विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इतने बड़े सदन को चलाया है, और यहाँ छोटे से सदन में यहाँ विवाद कर रहे हैं, खुंदक निकाल रहे हैं। अगर उनको लड़ाई करनी है तो वहाँ जाके लड़ें जिनसे उनकी लड़ाई है। वहाँ सदन तो, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, विकास के कई कार्य वहाँ पास होने थे, जो फाइनेंशियल कमेटी थी उसका वहाँ वो बननी थी। तो ये सारा अशोक अरोड़ा जी की वजह से पूरे कुरुक्षेत्र का विकास बहुत दिनों के लिए लेट हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि दोबारा ऐसा दुस्साहस न करें। वहाँ महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अशोक अरोड़ा तो कहते हैं कि उन्होंने पहल नहीं करी। ये तो मीडिया वालों ने डिबेट भी लिया हुआ है, हमारे पास भी वीडियो है। सबसे पहले अशोक अरोड़ा ने ये कहा कि जो यहाँ पर पार्षदों के प्रतिनिधि बैठे हुए वो बाहर चले जाए। ये उनको नहीं कहना चाहिए था, ये ईओ कहता जो उसको चला रहा था सदन को, या अध्यक्षा कहती। तो शुरुआत उन्होंने की थी। नरेंद्र जी ने, फिर निंदी ने ये कहा कि हम पहले भी बैठते थे और आज भी बैठेंगे। तो विरोध कब तक चलता रहेगा? ये विरोध प्रदर्शन तो चलता रहेगा, उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। और जो उन्होंने वहाँ जो इतना बड़ा दुस्साहस किया है, तो उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। लेटर जारी करके कहा गया था कि जो महिला प्रतिनिधि वो पार्षद ही बैठेंगे। तो जब सदन शुरू होता तो पार्षद के जो प्रतिनिधि थे अपने आप बाहर चले जाते। अभी तो सदन शुरू ही नहीं हुआ था।